नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे आईआईटी जोधपुर यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए कुछ दिन पहले आपकी विज्ञापन जारी किया गया था। तो उसकी आज हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप को स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को देखेंगे। तो इस फॉर्म फिलअप को हम मोबाइल से आपको बता रहे हैं, तो आप चाहें तो अपने मोबाइल से इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी कोई अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो ये आपका विज्ञापन 8 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसकी लास्ट डेट आपकी 7 मई 2024 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी लिंक है। तो पहले हम इसकी शॉर्ट में इसकी नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप बताएंगे। तो ये विज्ञापन आपके जो आईआईटी है इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए और जो रेगुलर पोस्ट हैं उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं और यहाँ पर आप पोस्टों को देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी जानकारी दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पोस्ट नंबर इसके फॉर्म फिलअप को बताएंगे जो यहाँ पर दी गई है। पोस्ट नंबर आपकी जूनियर असिस्टेंट है, इस पोस्ट को हम फिलअप करके बताएंगे। अब यहाँ पर आप एक काम करिए, पहले आप वीडियो को देखिए और इसमें आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दी जाएगी किस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो अन्य सेवा शर्तें हैं इनको पहले अच्छी तरह से आप इस प्रकार से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म फिलअप कीजिए। क्योंकि हम इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हम इस पर सब शॉर्ट पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट दी गई हैं और यहाँ पर आपकी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है और इसकी अन्य जानकारी भी हम एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको फ़ीस पे करना है और क्या क्या आपकी फ़ीस यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर इस वाली पोस्ट को अप्लाई करके बता रहे हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी डिग्री एनी डिसिप्लिन में 50% मार्क के साथ होनी चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होना चाहिए। तो इस फॉर्म को हम फिलअप करके बताएंगे, लेकिन आप इसमें और अन्य जानकारी जैसे एज में छूट और जो अन्य जानकारी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी हिंदी में भी जानकारी दी गई पूरी, तो आपको पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म फिलअप कीजिए। यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप इसमें फॉर्म फिल मत कीजिए। तो इसको आप पहले देख लीजिए और यहाँ पर अन्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर दी गई है कि आवेदकों को प्रत्येक आवेदक के लिए लेवल 10 की जो पोस्ट हैं उनके लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे और अन्य सभी पोस्टों के लिए आपको 500 रुपये यहाँ पर देना होगा। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी, महिला और भूतपूर्व सैनिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो जोधपुर में कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए फ़ीस नहीं देनी होगी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है ये आपको बताती हूँ। और आप अन्य समस्त जानकारी को यहाँ पर देख लीजिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई इनको आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिए, ये आपको बता दिया जा रहा है। अब आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है। तो हमने क्रोम को ओपन कर लिया। अब आपको टाइप करना है आईआईटी जोधपुर, इस प्रकार से टाइप करना और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ये पहली लिंक दिख रही है आईआईटी जोधपुर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करते यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। अब आपको यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको जो मेन्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार की लिंक अब दिख चुकी है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एक काम करना है कि जो इसका जो नॉन टीचिंग वाला है, जो इसका एडवर्टाइजमेंट है, पहले इस पर आपको क्लिक करके पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये आपको बार बार बात भूली जा रही है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। अब इसके बाद जो आपका अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर पहुंच जाएंगे। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको जो पोस्ट दिख रही है इस पर आपको क्लिक करके जो भी आपकी पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम पोस्ट नंबर 54 जूनियर असिस्टेंट को फिल करके आपको बता रहे हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम करना है, फिल करना है और उसके बाद आपका लास्ट नेम और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। जो आपकी यहाँ पर जो भी आपका ईयर हो और जो भी मंथ हो
इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर अपना ईमेल आईडी, आपका नाम और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा होगा। तो उसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको कहीं पर नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका फॉर्म 4 स्टेप में फिल होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और जी अन्य जानकारी यहाँ पर आपकी 4 स्टेप में फॉर्म फिल आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना फादर्स का नाम फिल करना है और ध्यान दीजिए जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फादर्स का नाम फिल करना है और कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में आपको टाइप करना है। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पर आपको फिल करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो जो भी आपकी कैटेगरी। इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर हो। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, यदि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं तो उसको आप इस प्रकार से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अब यहाँ पर अल्टरनेटिव ईमेल आईडी यानी जो आपने फिल की इसके अलावा कोई और दूसरी ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो उसको फिल कर सकते हैं। यदि नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आपको आईडी प्रूफ में आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ देना होगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड देंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ए पोस्ट ऑफ हर इन डे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितने दिन में यहाँ पर आप पोस्ट को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जितना भी 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। इसके बाद आपको यदि आप फिजिकल हैंडीकेप है तो आपको इस प्रकार से एस करना है और एस करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड पीएच डिटेल्स, इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकारी अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपकी जानकारी देनी होगी कि कौन सी प्रकार की डिसेबिलिटी है और उसके बाद आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपको सीधा सा इसको बाहर आ जाना है, क्लोज कर देना है इस प्रकार से। इस पर आपको नो कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना है, यदि आप नहीं हैं तो आपको नो कर देना है। अब यदि आप एज रिलैक्सेशन में छूट चाहते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि आईआईटी जोधपुर के एम्प्लॉई हैं, रेगुलर या प्रोजेक्ट आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या पीडब्ल्यूडी हैं या यहाँ पर आप एक सर्विसमैन हैं, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी हैं, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आना है। यदि आप अपनी जानकारी को आरटीआई के द्वारा शो करना चाहते हैं तो इस पर आप यस कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो नो पर इस प्रकार से आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वर्किंग, यदि आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको इस प्रकार से नो करना है। इसके बाद आपको आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ आईआईटी जोधपुर, यदि आप रेगुलर कर्मचारी हैं तो आपको यस करना है, यदि नहीं तो आपको सीधा सा नो पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है आपकी आई हैव ऑप्टेड ऑफ माई स्किल टेस्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। तो इसके बाद आपको स्किल टेस्ट आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, जो भी आपको कंफर्ट हो आप वहाँ पर इसको दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका एड्रेस फिल करना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। यदि आपके दोनों सेम हैं तो पहले इसको आपको यहाँ पर फिल करना है एड्रेस को। यहाँ पर आपको कंट्री पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, इंडिया को। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर आपको पिन कोड देना है, यहाँ पर आपको स्टेट और यहाँ पर विलेज का जानकारी देनी है। यदि ये दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर कॉपी वाले पर क्लिक करेंगे तो आपका दोनों फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग फिल करना है। इसके बाद आपको बर्थ प्लेस, जिसमें आपका सिटी, टाउन या विलेज का नाम यहाँ पर दे सकती है, यहाँ पर जिले का नाम, यहाँ पर स्टेट का नाम, और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर देनी है। तो एक्सपीरियंस आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है। तो आपको सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो आपको जो एट्स माई रो ऑफ एजुकेशन ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपको सबसे पहले अपनी 10th की जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। तो पहले 10th पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसके बाद आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। तो अब 10th में कोई ऐसा विशेष डिसिप्लिन होता नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट, ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम या स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद आपको बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी आपके बोर्ड से ये मान्यता प्राप्त है, यानी जैसे आपका राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस टाइप से आपको जो भी बोर्ड आपको लिखना है। इसके बाद आपको अपनी पासिंग की डेट लिखनी है। जब आप मार्कशीट देखेंगे अपनी 10th की, तो यहाँ पर आपको इस टाइप से कहीं भी नीचे की ओर आपका डेट, मंथ और ईयर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। तो पासिंग डेट पहले आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मंथ हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको डिवीज़न पर सेलेक्ट करना है, आपका फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, थर्ड या पास है।
तो जो भी आपकी है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यदि आपका परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपका सीजीपी है तो सीजीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एवरेज मार्क यानी सीजीपी ये आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यदि परसेंटेज है तो आपको सीधा सा यहाँ पर परसेंटेज पर टाइप करना है और यहाँ पर आपको एवरेज मार्क्स परसेंटेज में आपको यहाँ पर टाइप करना है और टोटल मार्क्स कितने थे ये आपको इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपको रैंक एफ एनी बोर्ड यूनिवर्सिटी तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एजुकेशन डिटेल्स पर आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको फिर से दोबारा पर आना है। तो अब इसके बाद आपको 10+2 की जानकारी इस टाइप से फिल करनी है और सेम जानकारी यहाँ पर भी आपको फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप मैथ से हैं या बायो से हैं या आर्ट से हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं जो आपकी 12th में हो। इसके बाद आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम फिल करना है। उसके बाद आपको बोर्ड का नाम टाइप करना है और पासिंग की डेट डालनी है और डिवीज़न और परसेंटेज का सेम इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आप दोबारा से आप सेलेक्ट करेंगे आपको। इसके बाद आपको अपनी जो ग्रेजुएशन की जानकारी है ये आपको फिल करना है जो कि मिनिमम मांगी गई है। तो यहाँ पर आपको अपना अंडर ग्रेजुएट इस पर आप टाइप करेंगे। अब यहाँ पर आपको जानकारी देनी आप इसमें से क्या किए हैं, तो जो भी आप यहाँ पर डिग्री किए हैं। अब इनमें से यदि आपकी लिस्ट में नहीं है तो आप अदर पर सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यदि लिस्ट में आपका नाम मिल जाता है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के बीएससी करते हैं। अब बीएससी आप कौन से सब्जेक्ट से किए हैं, तो आप लाइफ साइंस यानी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी या पीसीएम या जो भी आपकी स्ट्रीम हो तो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करना है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करना है जो भी आपकी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर आपको परसेंटेज या सीजीपी आपको टाइप करना है जो भी आपका हो। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मार्क्स ये आपका दिया गया है कि कितना है तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्लिच पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको बाहर आना है और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो अब आप यहाँ पर चाहें तो कोई और एक्स्ट्रा जानकारी है तो आप यहाँ पर 20 शब्द यहाँ पर आप लिख सकते हो और यहाँ पर आपके वर्ड काउंट होगा 250 शब्दों में आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आपको सी पर क्लिक करना है। यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो को अपलोड करना और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो की साइज़ आप अधिकतम 2 MB तक अपलोड कर सकती हैं और सिग्नेचर की साइज़ आप यहाँ तक अधिकतम 2 MB तक अपलोड कर सकती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो की विड्थ आपकी मैक्सिमम विड्थ यानी फ़ोटो की विड्थ यानी ये आपकी फ़ोटो है इस प्रकार से। तो आपकी जो चौड़ाई होती है ये नीचे वाली, इसकी अधिकतम आपकी चौड़ाई 150 पिक्सल होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 30 पिक्सल चलेगी। इसके बाद आपकी जो ऊंचाई होती है अधिकतम आपकी 200 पिक्सल यहाँ तक चलेगी। तो इस फ़ोटो और सिग्नेचर को किस प्रकार से रिसाइज करना है इसका वीडियो हमने रेलवे के जो फॉर्म फिल चल रहे हैं ऐसा जो कांस्टेबल वाले उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है। तो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उस वीडियो को देखकर आप फ़ोटो और सिग्नेचर की विड्थ और हाइट को आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर की सेम रहेगी जिस प्रकार से हमने बनाया है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान देना है। जहाँ आपका विड्थ लिखा होगा तो वहाँ पर आपको 150 कर देना है और जहाँ पर आपकी हाइट दिखी है तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से 200 कर देना और उसको आप आगे की प्रोसेस को आप वहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रेफरी रेफरेंस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 व्यक्तियों का नाम देना है जो 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन नॉट बी रिलेटेड टू द एप्लीकेंट बट इन पोजिशन टू एक्सेस द एप्लीकेंट एकेडमिक एंड प्रोफेशनल वर्क। यानी आप यदि कोई सरकारी या प्राइवेट में कोई आपका पहचान का काम कर रहा है तो उन दोनों के नंबर आपको यहाँ पर उनका नाम, उनका डिजिग्नेशन यानी किस पोस्ट पर हैं और ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, इन दोनों लोगों का नंबर यहाँ पर फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद ही आपको फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे और इसका यहाँ पर आप एड्रेस भी दे सकते हैं। तो कोई 2 लोग का चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अपलोड करना है, तो आपको पीडीएफ में किसी भी स्कैनर को स्कैन करके आपको पीडीएफ बना लेनी है। तो जैसे आप आधार कार्ड के दोनों साइड को आपको मर्ज पीडीएफ बना लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको एज प्रूफ में आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जैसे अब एमपी बोर्ड वाले हैं जो
उनकी मार्कशीट में क्या होता है कि सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों उसमें आती, तो आपको बना लेना है। अब जो अदर स्टेट के हैं उनके यहाँ क्या होता है कि सर्टिफिकेट अलग मिलता है और मार्कशीट अलग मिलती है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मार्कशीट जिसमें आपकी डेट दी हो उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, या दोनों को आप PDF में मर्ज करके बना सकते हैं, जिसमें दोनों में डेट ऑफ बर्थ दी है तो आपको स्कैन करके दोनों की PDF बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट की यानी आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है PDF के रूप में। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपको ध्यान देना है। आपकी मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट यदि अलग है तो दोनों को स्कैन करके PDF में मर्ज करके दोनों को यहाँ पर अपलोड करना है। और जिसके पास सिर्फ मार्कशीट है तो उसको आप यहाँ पर मार्कशीट को भी अपलोड कर सकती हैं। जैसे MP बोर्ड में ये मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एक ही मार्कशीट में मिलता है, और जो अलग अलग है तो आपको अलग अलग बना लेना है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पर अपलोड करनी है PDF के रूप में। यदि और अन्य जानकारी है तो उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पहले सी पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आपको जाना है। इसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सभी को अपलोड कर लेंगे तो आपको जो फ्रीज एप्लीकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अब पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको अपना पेमेंट की जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आपको पेमेंट भी दिख रहा होगा कितना पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अपनी email ID और अन्य जानकारी यहाँ पर दिख रही है। अब आपको पेमेंट थ्रू पेटीएम इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस टाइप से आपका पेज ओपन हुआ है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको प्रोसीड टू पे वाली ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको इस प्रकार से गेट पे दिखेगा। तो आप चाहें तो QR कोड को गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से स्कैन करके इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। या चाहें तो आप डेबिट कार्ड, अन्य जानकारी यहाँ पर UPI और अन्य जानकारी से भी आप अन्य गेटवे के माध्यम से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको इस प्रकार से आपको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको लॉगिन करके आपको फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई जानकारी है तो पहले आप उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बारीकी के साथ। उसके बाद आपके पास यदि योग्यता है तो आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, यानी जो इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, ये इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। जैसी कोई जानकारी आती तो आपको वीडियो के माध्यम से एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।